कि वेरियस हमारा जो डेटा सेट था उसमें से हमने क्या किया था, कुछ ही उसमें बहुत सारे टेबल्स थे, उसमें से कुछ ही टेबल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए थे एंड उसके बाद उसको रीनेम किए थे। देन उसमें अगर कुछ क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग रिक्वायर्ड है तो वो क्लीनिंग किए थे हमने। देन उसमें कुछ कॉलम्स रिक्वायर्ड नहीं थे, उसको डिलीट किए थे। कुछ कॉलम्स को कंबाइन किया था, राइट। कुछ कॉलम्स के फॉर्मेटिंग किए थे एंड ऑल, राइट। उसके बाद उसको सेव करने के बाद वो डेटा यहाँ पे लोड हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमारे पास कौन से टेबल्स अवेलेबल है। प्रोडक्ट रीजन, रीसेलर, सेल्स, सेल्स पर्सन एंड सेल्स पर्सन रीजन। तो ये हमारे रीनेम किए हुए टेबल्स है, राइट। नाउ अभी इस पैनल के लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी कि यहाँ पे रिपोर्ट व्यू है, यहाँ पे टेबल व्यू है, यहाँ पे मॉडल व्यू है एंड यहाँ पे डैक्स क्वेरी व्यू है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, मॉडल व्यू में जाना है। मॉडल व्यू में जाने के बाद वी हैव टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस ऑल टेबल्स, ठीक है। तो ये टेबल्स के ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी कि इसके कॉलम नेम्स क्या है, इस टेबल में कौन सा डेटा प्रेजेंट है, दैट यू कैन सी ओवर हियर, राइट। सो उसको यहाँ पे अरेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप जब इंस्टॉल करते हो फाइल में जाके यहाँ पे ऑप्शंस एंड सेटिंग में ऑप्शंस में आपको यहाँ पे दिखाई देता है, देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे डेटा लोड करके, राइट। इस डेटा लोड को आपने यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स में यू कैन सी दैट ऑटो डिटेक्ट अगर आपने क्लिक किया है तो ये जो रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, राइट। आपका जब डेटा यहाँ पे लोड हो रहा है पावर बीआई में, उसके बाद उसके पहले ही पावर बीआई में जाके फाइल में जाके उसके ऑप्शंस एंड सेटिंग में जाके ऑप्शंस में जाके यहाँ पे करंट फाइल में डेटा लोड एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। उसमें एक ऑप्शन है ऑन द राइट हैंड साइड, रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट एक ही क्लिक रहता है यहाँ पे, दैट इज इंपोर्ट रिलेशनशिप फ्रॉम द डेटा सोर्स ऑन फर्स्ट लोड। ये अगर आप टिक करते हो ये दोनों ऑप्शन, ऑटो डिटेक्ट न्यू रिलेशनशिप आफ्टर डेटा इज लोडेड, ये दोनों अनटिक रहते हैं। ये अगर आप टिक करते हो तो ये क्या करेगा कि जब ये डेटा लोड हो जाएगा तो ये रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा फॉर यू, ठीक है। तो इसको हम लोग अपने हिसाब से अरेंज करना है तो अरेंज भी कर सकते हैं। जैसे ये बहुत स्कैटर्ड है तो इसको अरेंज करना है तो कुछ नहीं, इस टेबल पे जाओ, इसको जस्ट क्या करो, ऊपर ट्रैक करो। इसको ट्रैक कर सकते, क्यों नहीं हो रहा है ये, सिलेक्ट करके ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। वो अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद सपोज ये रीसेलर को हम लोग क्या करते हैं, इधर लाते हैं। सी हियर आ रहा है, रीसेलर को इधर लाते हैं सो दैट ये हिरार्ची हमें प्रॉपरली दिख सके। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, ओके। देन इसको भी नीचे लेते हैं, ठीक है।
और इसको भी समहाउ नीचे देते हैं, तो ये सारे रिलेशनशिप आपको दिखाई देंगे, राइट। सो सी है, सो रिलेशनशिप शो करने के लिए, टेबल के अंदर रिलेशनशिप शो करने के लिए क्या रहते हैं, जैसे आपने कार्डिनलिटी 1 to 1, 1 to मेनी, मेनी टू वन, मेनी टू मेनी, ये रिलेशनशिप्स आपने पढ़े होंगे, राइट। तो वही रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, राइट। 1 स्टार, व्हाट डज दिस मीन्स, रीजन एंड सेल्स रीजन में 1 स्टार, तो 1 to मेनी रिलेशनशिप है, राइट। सेम रीजन एंड सेल्स में 1 to मेनी है, सेम प्रोडक्ट एंड सेल्स में 1 to मेनी है। तो ये रिलेशनशिप आपको अपडेट करना है, तो ये जो है देखो, ये एरो की पे लेके जाने के बाद ये कौन से की के ऊपर इन दोनों पे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है, दैट यू कैन सी। ऑल्सो अगर इस पे डबल क्लिक करते हो तो ये देखो आपको ऐसा आता है, एडिट रिलेशनशिप, ठीक है। तो फ्रॉम टेबल एंड टू टेबल, तो जैसे अगर मैंने डेटा लोड के टाइम पे वो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये दो टेबल हम लोग ड्रैग करेंगे यहाँ पे, और उसके बीच में ये रिलेशनशिप शो करेंगे, राइट। फ्रॉम टेबल टू टेबल, और कौन सा रिलेशनशिप होगा, दैट इज सिंगल टू मेनी, मेनी टू वन रिलेशनशिप, राइट। सेल्स पर्सन टू रीजन, मेनी टू वन रिलेशनशिप, ऐसे होगा, राइट। और इसको सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये रिलेशनशिप भी हो जाएगा, क्लियर। ये देखो, अगर आपको करना है तो आई कैन शो यू, ये मैं अगर डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, तो सेल्स टू क्या किया है, रीजन रिलेशनशिप दिखाया है, राइट। सेल्स टू रीजन यूजिंग मेनी टू वन ही है, राइट, सेल्स टेरिटरी के ऊपर, राइट। तो ये अगर आपको क्रिएट करना है खुद से तो आप कर सकते हो, इसको डिलीट कर दो, जस्ट सिलेक्ट करके डिलीट प्रेस करते हो और यस करते हो, तो ये रिलेशनशिप यहाँ से डिलीट हो गया, राइट। अभी क्या करना है आपको, ये रिलेशनशिप ऐड करना है, राइट। सो ये ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, मैनेज रिलेशनशिप में जाओगे, राइट। मैनेज रिलेशनशिप में न्यू रिलेशनशिप क्रिएट करोगे, न्यू रिलेशनशिप फ्रॉम टेबल कौन सा था वो सिलेक्ट करना है, दैट इज फ्रॉम रीजन, राइट। एंड टू टेबल है आपका सेल्स, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा यूजिंग दैट मैचिंग की। सो अभी क्या है, ये मेनी टू वन दिखाना था हमें, राइट। सो मेनी टू वन रिलेशनशिप, राइट। ये ऑटोमेटिकली कार्डिनलिटी ले लेता है, राइट। और इसको अगर सेव करते हैं तो देखो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, क्लियर, इज दिस क्लियर। सो ऐसे मैनेज रिलेशनशिप, ये सारे टेबल्स यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, मैनेज रिलेशनशिप में जाके कहाँ से कहाँ तक देना है आपको प्रोडक्ट सेल्स के बीच में, और ये, तो ये आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, इज दिस क्लियर। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन सारे टेबल्स आपको शो करने होंगे, राइट। सो सेल्स इज व्हाट यू आर, यहाँ पे हम लोग ये जो रिलेशनशिप शो करते हैं, तो यहाँ पे स्कीमास बना रहे हैं हम लोग, तो हमने स्कीमास पढ़े थे, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लैक स्कीमा एंड ऑल। उसमें क्या रहता था, फैक्ट टेबल ऑन द मिडल, राइट। सो दिस इज व्हाट सेल्स इज योर फैक्ट टेबल, और ये क्या है आपके सारे बाकी के डायमेंशन टेबल, इज दिस क्लियर। सो फैक्ट टेबल में मोस्टली क्या रहता है, आपके सारे टेबल्स के कीज रहते हैं, प्राइमरी की एंड मेजर्स रहते हैं, राइट, नॉर्मली, क्लियर। ये रिलेशनशिप अभी एस्टेब्लिश हो गया है, राइट। तो इसके बाद इसमें आप यू कैन सी टेबल व्यू, सो टेबल व्यू में जाने के बाद ये टेबल में कौन सा डेटा प्रेजेंट है, दैट यू कैन सी। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं कंट्री लेती हूँ तो कंट्री रीजन का टेबल है, तो इसमें कौन से सेल्स टेरिटरी, रीजन, कंट्री एंड ग्रुप। सेम प्रोडक्ट लेती हूँ तो प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड ऑल, राइट। तो दिस इज व्हाट मॉड टेबल व्यू, जिसमें आपको टेबल में कौन से वैल्यू स्टोर है वो दिखाई देगा, राइट।
नेक्स्ट है मॉडल व्यू। अभी इसमें आप मॉडल व्यू में क्रिएट कर सकते हो मॉडल, ठीक है। तो अभी ये मॉडल व्यू में मॉडल अगर क्रिएट करना है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे ये किसके बीच में क्या, सब कैटेगरी एंड सम ऑफ सेल्स, सब कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स निकालते हैं। तो इसको मैं क्या करती हूँ, सपोज डिलीट कर देती हूँ, नया लेते हैं। सो इसमें अगर नया लेते हैं तो ये किस में था, कैटेगरी है आपका प्रोडक्ट में। सो प्रोडक्ट, ठीक है। सो कैटेगरी वाइज क्या दिखाना है हमें, सम ऑफ सेल्स। सो सेल्स में है सेल्स, राइट। सो सेल्स, सो सम ऑफ सेल्स आ जाएगा। यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। सो यू कैन सी ओवर हियर सम कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स आपको मिलेगा। ये सब कैटेगरी वाइज सम ऑफ सेल्स हमने निकाला है। इज दिस क्लियर? तो इसको फिल्टर भी कर सकते हो आप, ठीक है। सो फिल्टर एंड स्लाइसर्स अफेक्ट दिस विजुअल, देयर आर एनी फिल्टर्स अप्लाइड राइट नाउ। अगर फिल्टर्स हमने कुछ अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये समझ में आ गया। रिपोर्ट व्यू में आप ये ऐसे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें इस रिपोर्ट में जैसे ये टेबल बनाया, ऐसा ही आप इसके ऊपर क्या बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, राइट। लेकिन अभी हमने चार्ट नहीं बनाया, हमने टेबल बनाया है। नाउ वी विल सी हाउ टू क्रिएट द हिरार्चीज, ठीक है। तो हिरार्ची क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑलरेडी क्रिएट की है हिरार्ची, ये ऑलरेडी क्रिएट की है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। सो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करना है फील्ड के ऊपर, देन यहाँ पे क्रिएट, ये देखो। सो रीसेलर के ऊपर हम लोग हिरार्ची क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो रीसेलर है उसको राइट क्लिक करना है, क्रिएट हिरार्ची बोलना है, ठीक है। तो ये क्रिएट हिरार्ची बोलने के बाद आपका ये आता है हिरार्ची हो गया, राइट। नाउ इस हिरार्ची में क्या करना है, अभी फील्ड्स ऐड करने हैं आपके, राइट। इस हिरार्ची में इस हिरार्ची का नाम चेंज करना है। तो प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं दिख रहा है, तो इस पे राइट क्लिक करो, इसके प्रॉपर्टीज पे जाना है हमें। इसके लिए पहले हम लोग जाते हैं ये मॉडल व्यू पे। मॉडल व्यू पे जाने के बाद वो हिरार्चीज क्रिएट कर सकते हैं हम। हमने किसके ऊपर किया था, रीसेलर के ऊपर, राइट। रीसेलर हिरार्ची, तो इसको रीनेम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे रीसेलर्स, रीसेलर्स करके इसका नाम देना है मुझे। और इसके जो है हिरार्ची के लेवल्स हमें ऐड करने हैं। तो रीसेलर के बाद क्या चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया है। तो रीसेलर में हमें क्या चाहिए, रीजन, रीजन में हमें रीजन का बनाना है, ठीक है। रीसेलर का नहीं बनाते हैं, रीजन में रीजन्स का बनाते हैं, ये रीजन्स, ठीक है। रीजन्स में हमने क्या किया, इसको रीनेम किया रीजन्स। और उसके बाद इसमें हमें ऐड करने हैं हिरार्चिकल लेवल्स। तो उसके वाइज कॉलम ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेरियस कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं विच बिलोंग्स टू दिस रीजन्स टेबल, ठीक है। तो अभी क्या होता है, रीजन, रीजन के बाद क्या आता है आपका, रीजन के बाद क्या आता है, ग्रुप, ग्रुप के बाद क्या आता है, कंट्री। सी हियर, ऐसे हिरार्ची हमें क्रिएट करनी है। रीजन में ग्रुप आना चाहिए, कंट्री आना चाहिए, देन रीजन आना चाहिए, राइट। इसमें फर्स्ट क्या ऐड करना है हमें, ग्रुप। इसमें ऐड करो फर्स्ट ग्रुप। यू कैन सी ओवर हियर कि आपका ग्रुप आ गया, राइट। नेक्स्ट क्या ऐड करना है आपको,
कंट्री। सो नेक्स्ट क्या ऐड करोगे? कंट्री। क्लियर। अभी इसको मैनेज भी कर सकते हो आप। देखो, पहले रीजन नहीं चाहिए मुझे, थर्ड नंबर पे रीजन चाहिए, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप ओवर हियर रीजन्स, तो ग्रुप कंट्री रीजन। तो ऐसी हिरार्ची यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो इसको क्रिएट करने के लिए क्या करना है हमें? जस्ट अप्लाई लेवल चेंजेस, इस पे क्लिक करना है। ये हो गया। तो नाउ यू कैन सी ओवर हियर ये हिरार्ची क्रिएट होगी। देखो, रीजन्स में ग्रुप कंट्री एंड रीजन। क्लियर। सो ऐसे हमें हिरार्ची क्रिएट करनी है। ठीक है। नाउ उसके बाद अभी कंट्री कॉलम अगर आप सिलेक्ट करते हो फ्रॉम दिस, ठीक है, तो कंट्री कॉलम पे फिलहाल हिरार्ची प्रेजेंट नहीं है। सो प्रॉपर्टीज पेन में जाके एक्सपांड करके एडवांस ऑप्शन में then add the data category drop down list, select the country or region. So what is the meaning of this? ये कंट्री पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्री हिरार्ची नहीं, कंट्री कॉलम सिलेक्ट करना है, राइट। तो ये एडवांस प्रॉपर्टी में जाके डेटा कैटेगरी उसकी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो हाउ यू कैन चेंज दैट? सो सी हियर, यहाँ पे कंट्री है, सो इसका प्रॉपर्टीज आ गया यहाँ पे, कंट्री का प्रॉपर्टीज, राइट। सो यहाँ पे देखो एडवांस फॉर्मेटिंग होगा, ये देखो एडवांस फॉर्मेटिंग, राइट। सो एडवांस फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे देखो डेटा कैटेगरी। सो यहाँ पे डेटा कैटेगरी हम लोग सिलेक्ट कर सकते कंट्री रीजन, राइट। सो सी हियर, यहाँ पे कंट्री रीजन सिलेक्ट किया हमने, राइट। यस और नो? So what this data categorization can provide hints to the report designer. In this case, categorization, the column as country or region provides more accurate information on the Power BI when it renders to the map visualization. Clear? नाउ रीसेलर टेबल में फिर से रीसेलर के अंडर देखो हिरार्ची क्रिएट करनी है रीसेलर्स की, विच कंसिस्ट ऑफ बिजनेस टाइप एंड रीसेलर। ठीक है। तो हम लोग जैसे अभी कर रहे थे रीसेलर के अंदर रीसेलर की हिरार्ची क्रिएट कर रहे थे, जिसको रीसेलर्स नाम दिया, लेकिन अभी इसमें ऐड किए क्या? नहीं किए। तो क्या चाहिए हमें? बिजनेस टाइप एंड रीसेलर चाहिए। तो रीसेलर ऑलरेडी ऐड है, दूसरा क्या करना है? बिजनेस टाइप, राइट। तो मुझे बिजनेस टाइप ऊपर चाहिए, रीसेलर नीचे चाहिए, तो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप लाइक दिस, राइट। सो ये रीसेलर हिरार्ची यहाँ पे कब क्रिएट होगी? जब हम लोग अप्लाई लेवल चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो रीसेलर हिरार्ची क्रिएट हो गई। लाइकवाइज वी कैन क्रिएट द हिरार्ची। ठीक है। क्लियर। सो और एक हिरार्ची, सेकेंड हिरार्ची नेम ज्योग्राफी करेंगे विद द फॉलोइंग लेवल्स, कंट्री रीजन स्टेट प्रोविंस, राइट। तो ये कहाँ पे? कंट्री स्टेट प्रोविंस, ये कहाँ पे हमारा? रीजन्स में है क्या? कंट्री स्टेट प्रोविंस कंट्री है सिर्फ, रीजन्स में। तो ये कहाँ पे किया? देखो ज्योग्राफी करके एक ऐड किया यहाँ पे रीसेलर के अंडर, राइट। सो रीसेलर के अंडर कंट्री रीजन के नीचे एक ऐड किया क्रिएट हिरार्ची। कौन सी हिरार्ची क्रिएट करेंगे? ज्योग्राफी करके, जियोग्राफी, राइट। ज्योग्राफी, राइट। उसमें क्या करने? ऐड कंट्री रीजन स्टेट प्रोविंस सिटी एंड रीसेलर। सो उसमें ऐड करने हैं कंट्री रीजन, देन स्टेट प्रोविंस, देन सिटी एंड रीसेलर, सिटी एंड रीसेलर। ये कुछ नहीं, हम लोग हिरार्ची कर रहे हैं, राइट। हिरार्ची में क्या आता है? फर्स्ट कंट्री आती है, राइट। कंट्री के अंडर क्या आता है? स्टेट एंड प्रोविंस, स्टेट एंड प्रोविंस के अंदर क्या आता है? सिटी, सिटी के अंदर आपका क्या रहेगा? रीसेलर रहेगा। क्लियर। सो ऐसे एक जस्ट हिरार्ची हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट ये हिरार्ची के थ्रू
चलते हुए हमें डेटा विजुअलाइजेशन अच्छे से हो जाएगा इन द रिपोर्ट। ठीक है, तो ज्योग्राफी की हमने बना ली हिरार्ची। ठीक है, सो नाउ कैटेगराइज द फॉलोइंग थ्री कॉलम्स। कंट्री रीजन एज कंट्री और रीजन मीन्स इसको क्या करना है, सिर्फ रीनेम करना है। ठीक है, सो जैसे ये कॉलम है कंट्री रीजन, ठीक है, इसको रीनेम करने के लिए क्या करना है, इसको रीनेम करना है तो रीनेम। सो यहाँ से ही कॉपी करती हूँ मैं। सो इसको डायरेक्टली रीनेम कर सकते हैं लाइक दिस, कंट्री और रीजन, राइट। सेम स्टेट प्रोविंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट और प्रोविंस। सो स्टेट और प्रोविंस क्या है, यहाँ पे है। इसको रीनेम करना है तो रीनेम स्टेट और प्रोविंस, एंड सिटी को सिटी ही रहने देना है, राइट, सिटी को सिटी ही रहने देना है। क्लियर। नाउ सेल्स टेबल को भी हम लोग फिर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे, इन दिस टास्क यू विल कॉन्फ़िगर द सेल्स टेबल। इन द सेल्स टेबल select the cost column in the properties pane. In the description box enter based on the standard cost means ये cost, ये जो सेल्स की कॉस्ट है वो किसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे। तो इसमें क्या करना है, देन सेल्स वाला टेबल लेना है ना। ये रीसेलर, ये यहाँ पे इसको ये करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट है, राइट। कॉस्ट की प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट। सो प्रॉपर्टी की टाइप होगी यहाँ पे, देखो क्या बोला है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या करना है, बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऐसे यहाँ पे डालना है, डिस्क्रिप्शन देना है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स का है यहाँ पे। तो इसका जस्ट डिस्क्रिप्शन देना है कि कॉस्ट हम लोग किसके बेसिस पे सेल्स की कॉस्ट निकाल रहे हैं, दैट इज यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट। सो सेम क्वांटिटी के लिए भी हमें देना है। सो सिलेक्ट द क्वांटिटी column and in the properties pane from the formatting section slide the thousand separator property on मीन्स क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, थाउजेंड्स के इसमें ऐसे होनी चाहिए। तो उसको जस्ट फॉर्मेटिंग करें, सी हियर क्वांटिटी। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें आपको दिख रहा है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा है, देखो क्या है, डेसिमल नंबर परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थाउजेंड सेपरेटर ऑलरेडी है उसको ऑन करना है। इसको क्या करना है, नो है, इसको ऑन करना है, यस करना है सर, ठीक है। क्लियर। देन यूनिट प्राइस कॉलम को सिलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, फॉर्मेटिंग में डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि यूनिट प्राइस डेसिमल प्लेसेस पे रह सकती है, राइट, डेसिमल में रह सकती है, राइट। सो फॉर्मेटिंग में जाके क्या करना है, डेसिमल प्लेसेस। सो ये डेसिमल ही है, डेसिमल नंबर, राइट। सॉरी, ये कुछ नहीं करना था, यहाँ पे क्या था, होल नंबर था, यहाँ पे डेसिमल नंबर ही था। यहाँ पे देखो डेसिमल प्लेसेस पे क्या करना है हमें, 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये लेना चाहिए, राइट। सो 2, राइट। यूनिट प्राइस उसकी 2 डेसिमल, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 18.50, 2000 या फिर 2018.50, लाइक वाइज। सो डेसिमल प्लेसेस में आपकी प्राइस रह सकती है एक यूनिट की, राइट। यस और नो। तो इसीलिए उसको भी अपडेट कर लिया, राइट। सो इन एडवांस ग्रुप, इन द समराइज बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट सिलेक्ट एवरेज। सो एडवांस ग्रुप में जाओ, दिस इज द एडवांस ग्रुप, राइट। इसके बाद समराइज्ड बाय है, राइट। तो समराइज्ड बाय हमें क्या करना है, उसको समराइज करना है एवरेज से, राइट। यहाँ पे सम से था, उसको क्या करना है और एवरेज से समराइज करना है। क्लियर।
इज दिस क्लियर? तो एवरेज से समराइज करना है, ठीक है। क्लियर। सो अभी ये सारे हम लोग अपडेट कर सकते हैं अगर करना है तो, नहीं तो नहीं किया तो भी चलेगा। जैसे सारे फील्ड्स को क्या करना है, जस्ट नाम देना है। जैसे प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट को नाम देना है प्रोडक्ट को की करके, while pressing the control key select following 13 columns spanning multiple tables। सो इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है सभी इसको, राइट, कंट्रोल की दबा के, राइट। सिलेक्ट प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कॉलम सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करना है, इन दिस टास्क यू विल अपडेट द मल्टीपल कॉलम्स यूजिंग अ सिंगल bulk updates। So you see this approach to hide the columns and update the columns values, right? So in the field pane means what? ये फील्ड पेन हो गई आपकी, राइट, ये वाली फील्ड पेन हो गई। इसमें से प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट की आपको ये करनी है, ये प्रोडक्ट की लेनी है, राइट। सो प्रोडक्ट की कंट्रोल करके ये सारे हमें सिलेक्ट करने हैं, राइट। या फिर ये जो है लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ से भी सिलेक्ट करते प्रोडक्ट की, देन कंट्रोल की दबा के बाकी सारे सिलेक्ट करने हैं, राइट। सो क्या क्या सिलेक्ट करना है, जैसे दो तीन ही करते, सेल्स टेरिटरी की, रीजन में से रिसेलर्स में से रिसेलर की। सो इसको क्या करना है, प्रोडक्ट की को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाना है। रीसेलर में से क्या चाहिए था हमें, रीसेलर की चाहिए था। सो रीसेलर की, एंड रीजन में से क्या चाहिए था, रीजन में से सेल्स टेरिटरी, राइट। सो यहाँ पे देखो ये ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे ये, राइट। इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो इसमें और ऐड करने के लिए रीजन में से क्या था, सेल्स टेरिटरी की, राइट। इसमें ऐड हो गया क्या, न्यू मेजर ऐड करना है, राइट। तो क्या करना है, न्यू मेजर सेल्स टेरिटरी की, या फिर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं यहाँ। नहीं ये नहीं, यहाँ से ही करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट की, देन रीजन में से सेल्स टेरिटरी की, रीसेलर में से रीसेलर की। ये देखो यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्या था हमारा, सेल्स में से सपोज एम्प्लॉय की, देन रीसेलर की, प्रोडक्ट की, राइट। सी है प्रोडक्ट की, एम्प्लॉय की, रीसेलर की, सेल्स ऑर्डर नंबर एंड सेल्स टेरिटरी। मैंने उतने ही किए सपोज, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज पे सिलेक्ट स्लाइड द इज हाइड प्रॉपर्टी ऑन। तो इसको, ये जो सिलेक्ट किए हैं हमने, तो यहाँ पे देखो इज हाइड, अगर मैंने यस किया तो ये क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, राइट। इज दिस क्लियर? तो ये यहाँ से हाइड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो इसमें से ये सारे जो कीज आपको देख रहे हैं, ये सेल्स टेरिटरी की, ये सारे जो कीज है वो क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे यहाँ से, सेल्स ऑर्डर नंबर एंड ऑल। क्लियर। और डायरेक्टली हम लोग हिरार्ची के ऊपर ये कर सकते हैं, क्लियर। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, तो ये कर लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यू डिफाइन रो लेवल सिक्योरिटी इन द मॉडल डेटा इन पावर बीआई। मॉडल डेटा कौन सा है हमारा, सो दिस इज मॉडल व्यू, सो ये मॉडल डेटा है, राइट। सो पार्ट टू टैब, यूजिंग द यूपीएन कॉलम, you will be you will use the sales order number in a calculation in a DAX
आप लोग डेक्स डेक्स कैलकुलेशन कर सकते हो आपको, राइट। सो डेक्स कैलकुलेशन के लिए मल्टी सिलेक्ट द फॉलोइंग थ्री कॉलम्स, प्रोडक्ट में से स्टैंडर्ड कॉस्ट, सेल्स में से कॉस्ट एंड सेल्स में से सेल्स। ये सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल की दबानी होगी, राइट। सो कंट्रोल की दबाने के बाद ये तीन सिलेक्ट करेंगे, राइट। सो प्रॉपर्टीज पेन में जाके इनसाइड फॉर्मेटिंग क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस 0 कर देंगे इसके, ठीक है। ठीक है। सो देन मॉडल इंटरफेस पे जाके रिपोर्ट व्यू में स्विच करेंगे। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट व्यू में सिलेक्ट स्विच करने के बाद हम लोग ये देख सकते हैं डायरेक्टली हिरार्चीज एंड ऑल, राइट। सो यहाँ पे देखो वो डेटा लोड का ऑप्शन भी दिया है, ऑटो डेट एंड टाइम, ये सिलेक्ट करना है। देन न्यू क्विक मेजर्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, वो मेजर्स क्रिएट करना है, राइट। और उसमें सारे वैल्यूज ऐड करने हैं। देखो सेल्स मिनट कॉस्ट ये मेजर क्रिएट किया है और उसको फिर रीनेम कर सकते, तो रीनेम किया है, क्लियर। सो ये जो सारी है इन दिस पर्टिकुलर थिंग, सो ये सारे क्या करने हमें पड़ते हैं, पहले कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, देन यू कैन अपडेट दिस टेबल, क्लियर। सो ये आपका सारे सेटिंग हम लोग करते हैं इन पावर बीआई टू वर्क विथ एनी प्रोजेक्ट अंडर पावर बीआई। सो आई सपोज ये सारी चीजें एटलीस्ट हिरार्ची कैसे क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट करते हैं, दैट यू विल अंडरस्टूड, राइट। यस और नो। कॉलम्स कैसे हाइड करना है फ्रॉम द टेबल, राइट। कौन से कॉलम्स हाइड करना है, क्यों करना है वो कॉलम्स हाइड, बिकॉज जब हम लोग ये करेंगे तो इतने सारे हमें ये दिखाई देते हैं, राइट। तो इसमें इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। तो इसी उसको क्या करते हैं, हाइड करते हैं, सो दैट हमारे पास कम से कम डेटा रहेगा जिससे हम लोग सिलेक्शन कर पाए, राइट। तो जिससे हमें मैनेजमेंट का इशू नहीं आएगा। सो इज दिस क्लियर, ठीक है। तो ये थर्ड असाइनमेंट मैंने अभी तक आपको नहीं दिया था, ये पीडीएफ। सो आई विल प्रोवाइड यू दिस पीडीएफ, ठीक है। सो इफ वी गेट द टाइम, सो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, इसमें डैक्स क्वेरी लिखते हैं। तो डैक्स क्वेरी में कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे देखो अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हो रिपोर्ट व्यू में टेब डेक्स क्वेरी में जाते हो, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पे क्वेरी लिखनी है, जैसे हम लोग इस पे क्वेरी लिखते हैं किसमें, एसक्यूएल में जैसे क्वेरी लिखते हैं, यहाँ पे भी वैसे अलग वे से थोड़ा क्वेरी यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। सो ये क्वेरी लिखने के लिए जैसे अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ ये रीजन्स, सम ऑफ सेल्स, ये देखो ये अपडेट हो रहा है, कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी का यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है, देखो एसेसरीज का, बाइक का, राइट, क्लोथिंग का, ये अपडेट हो रहा है, राइट। सो ऐसे अपडेशन होने चाहिए, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस। सो यहाँ पे हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, इफ वी गेट द टाइम नेक्स्ट इसमें ये मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ पीडीएफ, जस्ट गो थ्रू दिस, ये अपडेट कर दीजिए चेंजेस, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे अगर टाइम परमिट्स कि डैक्स क्वेरीज कैसे लिखते हैं। उसके बाद रिपोर्ट बनाने के बाद ये जो मॉडल व्यू है यहाँ पे रिपोर्ट बनाने के बाद इसको पब्लिश कैसे करते हैं, तो देखो यहाँ पे ही एक ऑप्शन है, राइट, पब्लिश करके। तो यहाँ पे पब्लिश करने के बाद आपको क्या करना है, सारे चेंजेस सेव होते हैं। तो इसको पब्लिश करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लगेगा, जिसके थ्रू ये डैशबोर्ड आपके माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे आप लोग पब्लिश कर सकते हो, क्लियर।
सो इसके थ्रू आप पब्लिश कर सकते हो। तो ये चेंजेस सेव हो जाएंगे। और इतना ही, अगर आपको पब्लिश करना है तो यहाँ पे हमें ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होगा जिसपे आपका माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है। तो अगर आपके पास कॉलेज का मेल आईडी है तो कॉलेज के मेल आईडी पे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट पे जाके भी वहां पे लॉग इन करके रखना होगा, देन इट विल कनेक्ट इट विद दैट। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये कनेक्ट करेगा उसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ, और वहां पे वो पब्लिश करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट में ये साइन इन करने के लिए बोल रहा है, तो फिर से सेम अकाउंट नंबर, अकाउंट के साथ आपको लॉग इन करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। सपोज मैंने किया, फिर से सेम अकाउंट के साथ लॉग इन करना होगा। सो सी हियर, नेक्स्ट। सो यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा आपका जो भी है उस अकाउंट का, राइट। सो नेक्स्ट, साइन इन करने के बाद आपको यस बोलना है बिकॉज ये आपको वेबसाइट पे पब्लिश करना है। यस। सो ये पूरा करेगा, रिडायरेक्ट करेगा यूर डिवाइस ओवर देयर, एंड वहां पे आपका ये रिपोर्ट पब्लिश कर दे, राइट। ओके। तो भी आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे जाके ये रिलेशनशिप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। ये वहां पे लॉगिन चाहिए एक्चुअली, इसीलिए ये यहाँ पे फिर से पूछ रहा है, राइट। तो ये लॉगिन होना चाहिए बैकग्राउंड में, तो ये हो जाएगा। तो अगर आपको ये देखना है तो इसको पहले लॉगिन करना होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट पे जाके, माइक्रोसॉफ्ट पे जाके माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट लॉगिन करना होगा, साइन इन। ठीक है, तो ये होने के बाद ये पब्लिश हो जाएगा। इसका मैं एक वीडियो बना के आपको भेज देती हूँ, सो दैट ये कैसे क्रिएट करना है, कैसे पब्लिश करना है, यू विल गेट टू नो। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज। ठीक है।